रोमा कमरे में जाकर तैयार हो रही थी। आखिर आज उसके अमीर मायके से उसका भाई जो आने वाला था। वो पहले ही बाजार से पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, हॉट डॉग, बर्गर और जूस उसके लिए मंगवा लेती है। कुछ देर बाद रोमा का भाई अखिलेश रोमा के घर आता है। रोमा सीधा उसे अपने कमरे में ले जाती है। ले भाई, ये सब मैंने तेरे लिए ऑर्डर किया है, अब जल्दी से खा ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ओह थैंक यू सो मच सिस्टर। वैसे मैं तुम्हारे बर्थडे पर आउट ऑफ इंडिया था, इसलिए तब नहीं आ पाया, इसलिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मैं आज लेकर आया हूँ। अखिलेश रोमा के हाथ में गिफ्ट देता है। ओह माय गॉड, आईफोन! थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू सो मच। मोस्ट वेलकम माय सिस्टर। वैसे मैंने इसमें सभी एप्स डाउनलोड कर दिए, साथ ही स्विगी, जोमेटो सब इंस्टॉल कर दिया है। कुछ देर बातें करने के बाद अखिलेश वहां से चला जाता है। रोमा एक अमीर घर की लड़की थी जिसकी शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। उसका पति नैतिक और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जहां रोमा अमीर घर से थी तो वहीं उसकी जेठानी सुमन एक गरीब घर से थी। अमीर देवरानी के नखरे हमेशा ऊपर ही रहते थे और अब नया महंगा आईफोन आने से तो उसका घमंड और भी बढ़ गया। वो रसोई में काम कर रही अपनी जेठानी को जलाने के लिए उसके पास जाती है और उससे कहती है, नया फोन महंगा लगता है रोमा, देवर जी लाए हैं क्या? वो कहां से इतना महंगा फोन लाएंगे मेरे लिए, ये तो मेरा भाई लाया है मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट। पता है पूरे 50,000 का फोन है। अच्छा, वैसे मैंने फेसबुक में देखा कि आपका भाई सुनील नैनीताल गया था हनीमून के लिए। मेरा भाई तो अपने हनीमून पर स्विट्जरलैंड गया था, पर खैर अब जिसकी जैसी औकात होगी वो तो वैसी ही जगह जाएगा ना। ये कहकर रोमा किचन से चली जाती है और बेचारी सुमन अकेले ही अब सारा काम करती है। शाम को नैतिक ऑफिस से घर आता है तो रोमा के पास इतना महंगा आईफोन देखकर कहता है, रोमा आखिर क्या जरूरत थी अपने भाई से इतना महंगा फोन लेने की? तुम्हें नया फोन चाहिए ही था तो मुझे कह देती। हा, मुझे कह देती? तुम तो अपने जैसा कोई घटिया फोन ले आते 5-10 हजार का, और वैसे भी मैंने ये उससे मांगा नहीं था, बल्कि वो ही ले आया था मेरे लिए। तुम्हारे पूरे खानदान के फोन मिलाकर भी इतनी कीमत के नहीं होंगे जितना का ये अकेला ही है। मेरा आईफोन। रोमा तो अब बस कपड़े बदल बदल कर आईफोन से फोटो खींचती। अब वो हर वक्त नए फोन में बिजी रहती और उसमें से नए नए ट्रेंडी कपड़े देखकर अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती। रोमा के फोन से अब उसकी जेठानी सुमन बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने ये बात अपने पति को बताई। फिर एक रोज दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ने दरवाजा खोला तो सामने एक कुरियर वाला खड़ा था। सुमन ने उससे पार्सल लिया और अंदर आ गई। फिर अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद हाथ में फोन लेकर बाहर आई। हाँ, यहाँ से फोटो खींचती हूँ। रोमा सुमन के हाथ में आईफोन देखती है तो हैरान रह जाती है। भाभी, आपने आईफोन लिया है क्या? हाँ, वो क्या है ना, तेरे जेठ जी ने ऑर्डर कर दिया। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब इस घर की छोटी बहू के पास आईफोन है तो तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए ना। इसलिए उन्होंने इसकी महीने की किश्त बनवा ली और ये मेरे लिए ले लिया। वैसे मेरे फोन का रंग तुम्हारे फोन से ज्यादा अच्छा है ना? जिस जेठानी को रोमा सारा दिन अपना आईफोन दिखाकर चिढ़ाती थी उसे नीचा दिखाती थी, आज वही जेठानी रोमा को अपने फोन से चिढ़ा रही थी। फिर सुमन अपने कमरे में चली जाती है। अब तो वो भी हर वक्त अपना आईफोन लेकर घूमती रहती और घर का काम जैसे का तैसा पड़ा रहता। भाभी ये क्या है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मुझे बहुत भूख लगी है। वो क्या है ना देवरानी जी, अभी मुझे अपने फोन के फीचर्स समझने हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए ऐसा करो तुम ही खाना बना लो हम सबके लिए। क्या मैं? हाँ, वो ठीक ही तो कह रही है। उस दिन रोमा को ही सारे घर का काम करना पड़ता है और सुमन अपने कमरे में फोन देखती रहती है। लेकिन एक ही दिन में वो बुरी तरह थक जाती है और फिर गुस्से में खुद से कहती है, इस जेठानी के फोन ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। ऐसा ही हाल रहा तो मैं तो काम वाली बाई बनकर रह जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। आइडिया। रोमा उस फोन को चुराने का प्लान बना लेती है। वो रात को चुपके से सुमन के कमरे में जाती है और उसके सिरहाने रखे आईफोन को उठाती है तो उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? ये तो सिर्फ आईफोन का कवर है। हाँ तो इन्होंने कब आईफोन मंगवाया था? वो तो बस आईफोन का कवर ही मंगवाया था। तभी लाइट ऑन हो जाती है और सभी घर वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। रोमा शर्मिंदा हो जाती है। तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा?
मुझे कुछ मत बोलो देवरानी जी, ये आइडिया तो आपके जेठ जी का था। पिछले कुछ दिनों से तुम सुमन को अपना बड़प्पन दिखाकर उसे नीचा दिखा रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें यह एहसास दिलवाया जाए कि तुम इस घर की छोटी बहू हो और सुमन बड़ी। पैसा और महंगा सामान ही सब कुछ नहीं होता रोमा। अरे ये सब तो बस एक लालसा है जीवन की। असली दौलत तो अपनों का प्यार और साथ होता है। रोमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो भी घर के कामों में अपनी जेठानी के बराबर ही हाथ बटाती और खाली समय पर ही अपना आईफोन चला